हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी द मिस्टीरियस क्लास का 8th एपिसोड यानी कि लास्ट एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम होमरूम टीचर को देखते हैं जो सभी से कहते हैं कि अब से यहाँ कोई हारुतो नहीं है और वह दोयोंग से हारुतो की सीट बाहर ले जाने के लिए कहते हैं। यहाँ जीहून हारुतो की सपोर्ट में सर से कुछ कहने लगता है पर सर उसकी बात नहीं सुनते। फिर सर सभी से कहते हैं अगर किसी ने हारुतो से बात की तो उसके खिलाफ मैं कंप्लेंट लिख दूंगा। उसके बाद जेयुक हारुतो को क्लास से बाहर ले जाने लगता है तो दोयोंग उसे चिल्लाकर कहता है मैं टीचर से तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। दोयोंग की वार्निंग के बाद भी जेयुक हारुतो का हाथ पकड़ के उसे बाहर ले जाने लगता है। फिर दोयोंग जेयुक से कहता है ये हमारा फाइनल ईयर है और अगर तुम सस्पेंड हो गए तो तुम्हें पता है ना क्या होगा। नेक्स्ट सीन में हम गार्ड को देखते हैं। वो टीचर के कहने पर अपना सामान लेकर स्कूल से चले जाते हैं। अपने पापा को स्कूल से जाता देख हारुतो सैड हो जाता है। नेक्स्ट डे हारुतो जुनक्यू से बात करने लगता है पर जुनक्यू मजबूरी में हारुतो से बात नहीं करता क्योंकि दोयोंग जुनक्यू को ही देख रहा था। फिर हारुतो सैड होकर बाहर चला जाता है और यहाँ असाई जंगवान हारुतो को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। योशी हारुतो को देखकर सैड होकर वहाँ से चला जाता है। हारुतो ह्यूनसुक येदम मिशियो के पास भी जाता है पर वो लोग भी उसे इग्नोर कर देते हैं। फिर वो जेयुक के पास जाता है। जेयुक अपने नोट्स में सॉरी लिखता है। इसे देखकर हारुतो वहाँ से भी चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हारुतो को वॉशरूम में देखते हैं जो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इसे ह्यूनसुक और जंगवान भी देख लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम हारुतो को कम्प्लीटली डिसअपीयर होते हुए देखते हैं। अगले दिन सर सबकी अटेंडेंस लेकर बच्चों को उनके एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए कहते हैं। क्लास में हारुतो को ना देखकर येदम मिशियो से हारुतो के बारे में पूछता है। तब दोयोंग कहता है तुम किसकी बात कर रहे हो। फिर दोनों चुप हो जाते हैं। येदम फिर से अपने गाने के ऊपर काम करने लगता है। इस बार उसके गाने में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होती। जब मशियो का पेन नीचे गिर जाता है फिर वह पेन अपने आप मशियो के हाथ में आ जाता है। जब ह्यूनसुक ठंड से कांप रहा था तब क्लास का विंडो खुद ही बंद हो जाता है। रात को जंगवान यूट्यूब पर ब्लॉगिंग कर रहा था। सब लोग जंगवान से घोस्ट के बारे में पूछ रहे थे और कुछ लोग उसे अनसब्सक्राइब करने लगते हैं। तभी जंगवान के रूम की एक पिक्चर अपने आप ही फनी तरीके से एक्ट करने लगती है। वहीं जेयुक पढ़ाई कर रहा था। उसके खाली कप में खुद ही टी भर जाती है। तभी वो एक एल्बम को नोटिस करता है जो हारुतो की है जिसमें वो दोयोंग और हारुतो की सेल्फी देखता है पर उस फोटो में हारुतो नहीं दिखता क्योंकि वो अब डिसअपीयर हो गया है। उस एल्बम में दोयोंग के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई थी। नेक्स्ट डे जेयुक दोयोंग के पास जाकर उसे पूछता है क्या तुम अब खुश हो। फिर जेयुक उस एल्बम में से दोयोंग की फोटो से दे देता है। तभी हम दोयोंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लैशबैक देखते हैं जब हारुतो दोयोंग के पास आकर कुछ सेल्फी लेता है। इन सब को याद करके दोयोंग गिल्टी फील करता है। रात को होमरूम टीचर एक शामन को स्कूल लाते हैं और लगता है कि वो शामन योशी की दादी है। और कुछ एपिसोड पहले ही हमने देखा था कि योशी ने जेयुक को बताया था कि उसकी दादी शामन है। शामन कैंडल जलाकर कुछ तैयारी करके घोस्ट को ढूंढने लगती है और उन्हें पता चल जाता है कि हारुतो की अस्थियां लॉकर में लॉक्ड है। इसलिए वो लॉकर को ओपन करके उन अस्थियों को बाहर निकाल लेती है और वो घोस्ट को नर्क में जाने के लिए कहती है। तब जंगवो आकर उन्हें रोकता है और सबसे कहता है कि हारुतो बुरा घोस्ट नहीं है। ये सुनकर होमरूम टीचर उसे डांटते हैं। फिर जुनक्यू भी अंदर आकर हारुतो हमारा दोस्त है कहकर उन अस्थियों को शामन के हाथ से ले लेता है। फिर जेयुक अंदर आकर टीचर से कहता है अगर आप मुझे सस्पेंड करोगे तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए मार्क्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हारुतो है। ये सुन के होमरूम टीचर को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर सभी क्लासमेट्स मिल के सर के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तभी हारुतो रीअपीयर होने लगता है। हारुतो को देख कर दोयोंग उससे माफ़ी मांगता है। घोस्ट को देखकर शामन भागने ही वाली होती है कि योशी उससे कहता है आप ये सब मत करो। फिर सभी लोग हारुतो को गले लगाते हैं एक्सेप्ट दोयोंग के। जीहून सर को कन्विंस करने लगता है। तब दोयोंग सर से कहता है कि हमारी ग्रेजुएशन तक हारुतो को रहने दो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहां टीचर सभी के साथ साथ हारुतो की भी अटेंडेंस लेते हैं। फिर सभी बच्चे हारुतो को फ्रेंड की तरह ही ट्रीट करने लगते हैं और हारुतो जंगवान की वीडियोस के लिए हेल्प करता है। फिर हारुतो सभी को एक टीचर की तरह मैथमेटिक्स पढ़ाने लगता है क्योंकि एज के हिसाब से तो वो उनसे 10 साल बड़ा है। और प्रैंक स्टार जीहून और जुनक्यू की मस्ती हारुतो के साथ चलती ही रहती है। ग्रेजुएशन के दिन सब लोग एक साथ फोटो खींचते हैं। तब बैकग्राउंड में दोयोंग
आगे की कहानी बताता है। हारुतो खुशी खुशी हेवन चला गया, हमें हाई स्कूल की एक अच्छी सी मेमोरी देकर। यहीं पर ये ड्रामा खत्म होता है। मुझे तो ये ड्रामा बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।